दोस्तों, तो आप लोगों का स्वागत है। आशा करते हैं आप लोग ठीक ही होंगे। तो आप लोगों का स्वागत है अनुज गुप्ता ऑफिशियल चैनल पर। तो सभी पेंशन धारकों के लिए यहाँ पर बहुत बड़ी अपडेट निकल के आ चुकी है। देख लीजिए, सभी पेंशन लेने वाले ध्यान दें, यानी पेंशन देने वाले आप लोग ध्यान दीजिए, क्योंकि लाखों लोगों की अटकी पेंशन 1 जून 2025 से पहले जमा कर दें ये कागज़, वरना नहीं मिलेगी पेंशन। तो आप लोगों को क्या करना होगा फुल बताऊंगा, पर वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों को बता दूं, अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, नोटिफिकेशन को ऑल पे कर दीजिए, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें ऐसी ही वीडियो की जानकारी पाने के लिए। तो ये आप लोग देख लीजिए, 25 मई की अपडेट है। आप लोगों को मैं बता दूं, 1 जून से पहले करें यह ज़रूरी काम, वरना रुक जाएगी आपकी पेंशन। जाने नए निर्देश, यानी आप लोगों के क्या बदलाव किया गया है। वीडियो को फुल वॉच करना, कहीं भी स्किप कर दिया तो आप लोगों को समझ में नहीं आएगा। अब आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर भारत में लाखों लोग हर महीने पेंशन का लाभ उठाते हैं, जिसमें बुजुर्ग, विधवा, विकलांग और सरकारी कर्मचारी शामिल हैं। सरकार समय समय पर पेंशन स्कीम में बदलाव और नए नियम लागू करती रहती है, ताकि सही लाभार्थी तक समय पर और पारदर्शी तरीके से पेंशन पहुंचे। इसी कड़ी में 2025 में सरकार ने पेंशन से जुड़े कुछ नए निर्देश जारी किए हैं, जिनका पालन करना सभी पेंशन धारकों के लिए ज़रूरी है। खास तौर पर 1 जून 2025 से पहले कुछ ज़रूरी कागज़ जमा करना अनिवार्य कर दिया गया है। अगर आप यह काम समय पर नहीं करते हैं तो आपकी पेंशन रुक सकती है। यह खबर उन सभी लोगों के लिए बेहतर महत्वपूर्ण है जो किसी भी सरकारी या सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के तहत पेंशन प्राप्त कर रहे हैं, चाहे आप वृद्धावस्था पेंशन, विधवा पेंशन या विकलांग पेंशन या फिर EPS 95 या इन्फिड इस पेंशन स्कीम के लाभार्थी हो। आपको नए नियमों के अनुसार कागज समय पर जमा करने होंगे। इस आर्टिकल में हम विस्तार से बताएंगे कि कौन से कागज़ जमा करने हैं, कहाँ और कैसे जमा करने हैं, किन्हें जमा करना ज़रूरी है, नए नियम क्या हैं और अगर आपने कागज़ नहीं दिए तो क्या असर पड़ेगा। साथ ही हम आपको बताएंगे कि सरकार ने पेंशन स्कीम में और क्या बड़े बदलाव किए हैं और इनका सीधा असर आपके जीवन पर कैसे पड़ेगा। आप लोग वीडियो को देखते रहिए। 1 जून से पहले कागज़ जमा क्यों ज़रूरी। सरकार ने पेंशन वितरण व्यवस्था को पारदर्शी और डिटेल बनाने के लिए कई नए नियम लागू किए हैं। इन नियमों के तहत सभी पेंशन धारकों को अपनी पहचान और पात्रता से जुड़े कागजों जमा करना अनिवार्य कर दिया गया है। इसका मुख्य उद्देश्य फर्जी लाभार्थियों को हटाना है, सही लाभार्थियों को समय पर पेंशन देना है। अगर कोई लाभार्थी तय सीमा यानी 1 जून 2025 से पहले कागज जमा नहीं करता है तो आपकी पेंशन रोक दी जाएगी। योजना का नाम, विवरण, अंतिम तिथि कागज़ जमा करने की 31 मई 2025। कागज़ जमा न करने पर पेंशन बंद हो सकती है। ज़रूरी कागज़, आधार कार्ड, बैंक पासबुक, मोबाइल नंबर, जीवन प्रमाण पत्र, अन्य स्थिति अनुसार। जमा करने का तरीका, ऑनलाइन, ऑफलाइन, बैंक, CSC सेंटर, सरकारी ऑफिस। नए नियम लागू होने की तारीख 1 जून 2025। किस पर लागू। सभी पेंशन धारक, वृद्धा, विधवा, विकलांग, सरकारी कर्मचारी। मुख्य बदलाव, KYC अनिवार्य, डिटेल प्रमाण पत्र, मोबाइल नंबर अपडेट, पेंशन राशि में बदलाव। लाभ, पारदर्शी समय पर भुगतान, फर्जीवाड़ा कम। 1 जून 2025 से पहले कौन कौन से कागज़ जमा करना जरूरी। सरकार ने सभी पेंशन धारकों के लिए कुछ जरूरी कागज तय किए हैं, जिन्हें 1 जून 2025 से पहले जमा करना अनिवार्य है। ये कागज इस प्रकार हैं: आधार कार्ड पहचान और सत्यापन के लिए, बैंक पासबुक की कॉपी, बैंक पासबुक कॉपी, पेंशन सीधे बैंक खाते में भेजने के लिए, मोबाइल नंबर जो आधार से लिंक हो और अपडेट हो, जीवन प्रमाण पत्र हर साल जमा करना जरूरी है, डिटेल रूप से भी मान्य, विकलांग प्रमाण पत्र और विकलांग पेंशन ले रहे हैं, पति की मृत्यु प्रमाण पत्र, विधवा
पेंशन के लिए आय प्रमाण पत्र, इनकम सर्टिफिकेट, कई योजना में पात्रता के लिए जन आधार या राशन कार्ड, कुछ राज्यों में जरूरी। इन कागजों को आप अपने नज़दीकी बैंक, सीएससी सेंटर, सरकारी ऑफिस या ऑनलाइन पोर्टल पर जमा कर सकते हैं। कई जगहों पर मोबाइल ऐप के जरिए भी कागज अपलोड करने की सुविधा दी गई है। नए पेंशन नियम 2025 क्या क्या बदले हैं? नंबर 1, केवाईसी और डिजिटल पहचान अनिवार्य। अब हर पेंशन धारी को अपना केवाईसी पूरा करना जरूरी है। इसमें आधार, बैंक डिटेल और मोबाइल नंबर अपडेट करना शामिल है। इससे फर्जी लाभार्थियों को हटाया जाएगा और सही व्यक्ति को ही पेंशन मिलेगी। नंबर 2, जीवन प्रमाण पत्र अब डिटेल। पहले हर साल बैंक या सरकारी ऑफिस जाकर जीवन प्रमाण पत्र जमा करना पड़ता था, लेकिन अब फेस रिकग्निशन तकनीक और मोबाइल ऐप के जरिए घर बैठे डिटेल जीवन प्रमाण पत्र जमा किया जा सकता है। इससे बुजुर्गों को बड़ी राहत मिलेगी। नंबर 3, मोबाइल ऐप और ऑनलाइन डिटेल। सरकार ने पेंशन स्टेटस चेक करने और शिकायत दर्ज करने के लिए मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। अब पेंशनधारी घर बैठे अपनी पेंशन की स्थिति देख सकते हैं और ज़रूरत पड़ने पर शिकायत भी कर सकते हैं। नंबर 4, पेंशन राशि में बदलाव। 2025 में कई राज्यों में ईपीएस पेंशन 95 स्कीम के तहत पेंशन राशि बढ़ाने की बात चल रही है। ईपीएस 95 के तहत न्यूनतम पेंशन 1000 से 2000 रुपये थी, जिसे बढ़ाकर 7500 रुपये प्रति माह करने का प्रस्ताव है। इससे करीब 65 लाख पेंशनर्स को सीधा फायदा मिलेगा। केंद्र सरकार ने 1 अप्रैल 2025 से लागू की है। इसमें और ओपीएस के फायदे मिलाकर एक नई स्कीम बनाई गई है। यूपीएस में शामिल होने के लिए केंद्र सरकार के कर्मचारियों को 30 जून 2025 तक आवेदन करना जरूरी है। अगर समय पर आवेदन नहीं किया तो वह एनपीएस के तहत ही रहेंगे और यूपीएस का फ़ायदा नहीं मिलेगा। नंबर 6, हर महीने केवाईसी अपडेट। अब पेंशन धारकों को हर महीने केवाईसी अपडेट कराना होगा। इससे यह सुनिश्चित होगा कि लाभार्थी जीवित है और सही व्यक्ति को ही पेंशन मिल रही है। किन किन पेंशन धारकों पर लागू है ये नए नियम? वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन, विकलांग पेंशन, ईपीएस पेंशन, 95 पेंशन। केंद्र सरकार के कर्मचारी, राज्य सरकार की पेंशन योजना। कागज जमा करने पर क्या होगा? अगर कोई पेंशनधारी 1 जून 2025 या संबंधित स्कीम के अनुसार अंतिम तिथि तक जरूरी कागज जमा नहीं करता है तो उसकी पेंशन रोक दी जाएगी। जब तक कागज जमा नहीं होंगे पेंशन का भुगतान नहीं होगा। इसीलिए सभी लाभार्थियों को सलाह है कि वे समय रहते अपने कागज अपडेट और जमा कर दें। तो वीडियो मास आप लोगों के लिए इतना ही था। वीडियो अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, चैनल को भी सब्सक्राइब करें ऐसी ही वीडियो की जानकारी पाने के लिए।